जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है एक नई क्लास में जिसमें जनरल साइंस के मैं 50 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूं जो हर कंपटीशन एग्जाम और वन रक्षक एवं एमपी फॉरेस्ट के एग्जाम में पूछने वाले आने वाले हैं। जो कहीं ना कहीं से आपको 50 प्लस क्वेश्चन दिए हुए इसमें से कहीं ना कहीं से आपको 5 या 10 नंबर दिलाने वाले हैं। तो अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपको आगे जाके कहीं ना कहीं एग्जाम में फायदे दिलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है, आंसुओं में कौन से पदार्थ घुला हुआ होता है? जो आंसू रहते हैं उसमें कौन सा पदार्थ घुला होता है? तो साधारण नमक घुला होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार आ जाता है, लोहे पर जंग लगना। जो लोहे पर जंग लगना होते हैं वो किस प्रकार होती है? कौन सी जंग लगने की प्रक्रिया होती है? तो वो होती है फेरिस ऑक्साइड से भी होता है, जल योजित फेरिस तथा फेरिस ऑक्साइड से भी होता है, क्षारीय फेरिस एवं फेरिस कार्बोनेट से होता है। मतलब आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की जो खोज की थी वो बेंटिंग ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वनस्पति तेल। जो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किस प्रकार किया जाता है? तो वनस्पति जो तेल रहता है उसको घी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वो करते हैं हाइड्रोजनीकरण द्वारा। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जो मिश्र धातु होती है सभी को पता होगा स्टील होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस है? सॉरी, ईंधन गैस नहीं है। तो यहाँ पर ईंधन गैस कौन सी होती है? ये भी ईंधन गैस है, ये भी ईंधन गैस है और ये भी ईंधन गैस है। तो यहाँ पर आपका जाता है हास्य गैस। लाफिंग गैस जो होती है वो ईंधन गैस नहीं होती, जलाने युक्त नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड्स बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तब क्या बनाता है? तो वो बनाता है सोडियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाता है। फिर इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदम क्या है? फेदम जो है एक माप है, एक मेजर है जो ये आपका मापक करता है। तो फेदम आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी प्रकार आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर स्केल जो है किसके नापने में प्रयुक्त होता है? रिचर स्केल जो होता है हमेशा भूकंप नापने के प्रयुक्त में आएगा। रिचर स्केल से याद रखिएगा, रिचर स्केल जो है भूकंप नापने के प्रयुक्त में आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका इसी प्रकार, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट जो है इसके आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के जो आविष्कारक हो जाते हैं वो जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? वो किया जाता है जिप्सम से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों द्वारा नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो वो हो रहा है लेजर किरणों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? रडार में जो होती है किस प्रकार की तरंगे होती है? वो होती है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपसे कहीं ना कहीं प्रकार से गलत करके आ जाते हैं। तो आकाश में जो होता है वो वायुमंडल में उपस्थित धूल और आदि जो कण रहते हैं उनसे जो विकिरण होती है उसकी वजह से आपका आकाश ब्लू दिखाई देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, तेज गति से आता हुआ वाहन हर्न बजाता है तो उसकी जो चिप की आवाज़ रहती है मतलब ध्वनि की आवाज़ रहती है वो अधिक सुनाई देती है या उतना ही सुनाई देती है, कम सुनाई देती है? तो जो होती है अधिक सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, किसकी वजह से किया जा सकता है? जलाकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, बर्फ पर दाव बढ़ने से उसका जो गलनांक होता है वो घटता है या बढ़ जाता है? तो घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? गर्मियों में जो सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं वो उष्मा के बुरे अवशेषों के कारण पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो आपका जो कथन होगा कौन सा होगा?
जो होता है आपका यहाँ पर लोहा पानी में डूब जाता है, ये तो सत्य है। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी सत्य है। पारा पानी पर तैरता है और पारे में लोहा तैरता है। तो आपका ये जो ऑप्शन हो जाता है पारा पानी पर तैरता है, ये कथन गलत है, मतलब सत्य है उस टॉपिक पे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आ गया, संतरे में कौन सा विटामिन होता है, ये तो सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो भाई आप एमपी फॉरेस्ट का कोई सी भी एग्जाम में रहने ही दो। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी और आपका ऑप्शन बी है सी। संतरे में जो होता है विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किसकी सहायता प्राप्त होती है? वो होती है अल्ट्रासोनिक वेव से, की मदद से वो रात में भी देख सकते हैं और उड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल जो है क्या है? निहारिकाएं हैं, अलकाएं हैं, सूर्य के धब्बे हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी है जो है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। कारण क्या है जल में स्थायी कठोरता का? तो वो है कैल्शियम क्लोराइड जल में स्थायी कठोरता का कारण है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी की मापन इकाई है ऊष्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? बहुत ही कंप्लीकेशन सवाल है। आप इनमें से ऑप्शन अगर कहीं का होता तो आप बताइए क्या चूज करते हैं। कमेंट में तो आप बता ही सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको बता देता हूँ ये जो होता है प्रकीर्ण की वजह से, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपके प्रकीर्ण की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, घरों में विद्युत संयंत्र, घरों में जो है विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं किसकी मदद से, मतलब किस तरीके से जोड़े जाते हैं? वो जोड़े जाते हैं आपके समांतर पैरेलल क्रम में। जब विद्युत रहता है, विद्युत का कनेक्शन रहता है, वो किस प्रकार जोड़ा जाता है? तो पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, लोहे में जंग लगना एक है। क्या है लोहे में जंग लगना? तो वो तो रासायनिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन अगला आ गया है 29वां, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो वो बना होता है आपका टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। सॉरी, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में जब पानी गर्म करते हैं इसका उदाहरण क्या होगा? तो वैसे होगा संवहन का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, एस आई में बल का मात्रक क्या है? एस आई में बल का मात्रक, जबकि ऐसा ही मात्रक होता है बल का, वो क्या होता है? तो वो होता है न्यूटन। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वायु क्या है? वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फिर से राइट हो जाता है। फिर आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 33वें पे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो वो जाता है डायनामो के द्वारा। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा? तो उसके जो भार में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्फर का उपयोग होता है। सल्फर का उपयोग होता है, उपयोग सभी में, डायनाइट में भी होता है, गन पाउडर में होता है और बारूद में भी होता है। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है किसकी मदद से, किस कारण दिखाई देता है? तो पुतले की विशेष बनावट की वजह से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक है चांदी। आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का जवाब, तो मैं जानता हूँ, इसलिए आप कमेंट में बताइएगा कि आपको पता था और क्या ही कैसा आपको लग रहा है इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सारे डाउट आप बताइएगा ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छे क्लासेस दे सकूँ। और एमपी फॉरेस्ट वन रक्षक जेल प्रहरी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कराने वाला हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाने के क्या फ़ायदे हैं? गर्मी में जो है सफ़ेद रंग से पुतवाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो वो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं जो मकान को
गर्म नहीं रहने देते या गर्म हवा को अंदर स्थिर नहीं रहने देते। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाता है। इसी प्रकार आपका आ जाता है केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? ये तो सभी को पता होना चाहिए यार गाइस। मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है कि लकड़ी जो होती है तापक कुचालक होती है और हैंडल गर्म नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है एक ही ताप एवं दाब समान आयतन वाली गैस में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? तो जो बहुत पूछ रहा है क्वेश्चन, ये एक ही ताप और एक ही दाब पर समान आयतन वाली गैस जो रहती है उनकी अणुओं की संख्या समान होती है। तो इनमें से जो नियम है कौन सा है, किसने दिया है उस नियम को, कौन सा नियम है? तो आपको बता देना चाहिए इसका कौन सा नियम है। तो यहाँ पर आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, एवोगैड्रो का परिकल्पना का नियम। इसमें दिया हुआ है आपका सारा नियम। इसके बाद आपका क्वेश्चन अगला आ जाता है 41वां, बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का जो मुख्य अवयव है वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, मीथेन। मीथेन जो है आपका मुख्य अवयव है। 42, जब हम वायुमंडल के ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। जब हम वायुमंडल के ऊपर की ओर जाते हैं ताप बढ़ता है, ताप और दाब बढ़ता है या घटता है? तो क्या होता है? आप इस क्वेश्चन को कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको बता देता हूँ इसका वैसे आंसर पर, लेकिन आप कमेंट में बताइएगा आपको पता था या नहीं था। तो ये होता है आपका यहाँ पर ताप एवं दाब दोनों यहाँ पर घटते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 43, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? नेत्र के लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो वो आपका ऑप्शन का आंसर आ जाएगा सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा यहाँ पर आपकी फोकस दूरी सही रखी जाती है। आपका क्वेश्चन नंबर है 44, सूखी बर्फ या ड्राई बर्फ जो होती है वो ठोस होती है, किसकी मदद से होती है? तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ये ड्राई होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 आ जाता है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है वो? तो वो होता है आपका घर्षण के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर जो है किसका रूप है? तो वो है आपका चूना पत्थर का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है 48, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका ऑप्शन आ जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होता है। क्लोरीन की मदद से आपका जो तालाब में गंदा पानी था उसको शुद्ध किया जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है 49, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मदद से ये लोहे में जंग लग जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो वो होती है प्रोटीन की कमी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि आपकी जो भी डाउट रहे वो सारे क्लियर होते जाए। और जो MP फॉरेस्ट और MP जेल प्रहरी की एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है इस प्रकार के वीडियो। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।